नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। इस महत्वपूर्ण वीडियो में आज मैं आपके सामने मुहावरे और लोकोक्ति के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करवाऊंगा। यदि आप सुपर टेट प्राइमरी या जूनियर की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले विद्यार्थियों में कहना चाहूँगा कि आपको यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और शेयर कर दें उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने बताया, ये जो मेरा वीडियो है, ये मेरा वीडियो संबंधित रहेगा हिंदी मुहावरे और लोकोक्तियों के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी संग्रह से। यदि आप सुपर टेट प्राइमरी या जूनियर की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण है। आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों से संबंधित वीडियो है ये। वीडियो में आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, किसी काम में तन मन से लग जाना। किसी काम में तन मन से लग जाना। इस मुहावरे के 4 विकल्प दिए हुए हैं। हाथ धो बैठना, हाथ धोकर पीछे पड़ना, 3 हाथ झाड़कर खड़ा हो जाना, 4 हाथ पांव चलाना। किसी काम में तन मन से लग जाना, इसका अर्थ होता है हाथ धोकर पीछे पड़ जाना। विकल्प 2, जबकि विकल्प 1 आपका गलत हो जाएगा। हाथ धो बैठना गलत, हाथ झाड़कर खड़ा हो जाना ये भी गलत, हाथ पांव चलाना ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या इसके लिए, किसी काम में तन मन से लग जाना, इसका अर्थ होगा हाथ धोकर पीछे पड़ना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नाक पर सुपारी तोड़ना मुहावरा का अर्थ है। नाक पर सुपारी तोड़ना मुहावरा का अर्थ है। विकल्प दिए गए। विकल्प 1, बहुत परेशान करना। विकल्प 2, अत्यंत लाभदायक वस्तु। विकल्प 3, इज्जत उतार देना। विकल्प 4, घृणा प्रकट करना। प्रश्न है, नाक पर सुपारी तोड़ना। प्रश्न है, नाक पर सुपारी तोड़ना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा आपका बहुत परेशान करना। पहले विकल्प में ही आपको आपका सही उत्तर मिल जाता है, बहुत परेशान करना। प्रश्न है हमारा, नाक पर सुपारी तोड़ना मुहावरा का अर्थ है बहुत परेशान करना, जो कि आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। विकल्प 2, अत्यंत लाभदायक वस्तु, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प 3, इज्जत उतार देना, गलत। विकल्प 4, घृणा प्रकट करना। तो प्रश्न संख्या इसके लिए, नाक पर सुपारी तोड़ना मुहावरा का अर्थ है विकल्प 1, बहुत परेशान करना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा विकल्प 1, बहुत परेशान करना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, रोज कुआं खोदना रोज पानी पीना। रोज कुआं खोदना रोज पानी पीना।
इस मुहावरे का जो अर्थ होगा वो क्या है, वो उन 4 विकल्पों में से छांट के निकालना है हमको। रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा विकल्प 1 रोज कमाकर जीवन निर्वाह करना, विकल्प 2 प्रत्येक दिन बहुत परिश्रम करना, विकल्प 3 सब ईश्वर के भरोसे छोड़ना, विकल्प 4 उपर्युक्त सभी। रोज कुआं खोदकर रोज पानी पीना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा विकल्प 1। रोज कुआं खोदना रोज पानी पीना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा विकल्प 1 रोज कमाकर जीवन निर्वाह करना, जबकि विकल्प 2 प्रत्येक दिन बहुत परिश्रम करना गलत हो जाएगा। विकल्प 3 सब ईश्वर के भरोसे छोड़ना, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प 4 उपर्युक्त सभी, ये भी गलत। प्रश्न रोज कुआं खोदना रोज पानी पीना मुहावरा का अर्थ बनेगा विकल्प 1 में रोज कमाकर जीवन निर्वाह करना। अगला प्रश्न, अगली स्लाइड। जिस हांडी में खाना उसी में छेद करना, जिस हांडी में खाना उसी में छेद करना कहावत का अर्थ होगा विकल्प 1 हांडी में छेद करके भोजन निकालना, 2 अपना काम बिगाड़ना, 3 विश्वासघात करना, 4 उपकार करने वाले को मूर्ख समझना। प्रश्न है हमारा जिस हांडी में खाना उसी में छेद करना कहावत का अर्थ होगा विकल्प 1 हांडी में छेद करके भोजन निकालना, गलत। विकल्प 2 अपना काम बिगाड़ना, गलत। विकल्प 3 विश्वासघात करना, बिल्कुल सही। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 3 विश्वासघात करना। विकल्प 4 उपकार मानने वाले को मूर्ख समझना, ये विकल्प भी गलत हो जाएगा आपका। तो प्रश्न जिस हांडी में खाना उसी में छेद करना कहावत का अर्थ होगा विकल्प 3 विश्वासघात करना, जबकि विकल्प 1 हांडी में छेद करके भोजन निकालना, विकल्प 2 अपना काम बिगाड़ना, विकल्प 4 उपकार करने वाले को मूर्ख समझना। ये तीनों के तीनों विकल्प असंगत हो जाएंगे और उत्तर हो जाएगा विकल्प 3 विश्वासघात करना। अगला प्रश्न अगली स्लाइड पर, बना हुआ काम बिगड़ जाना, बना हुआ काम बिगड़ जाना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है? अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है? नंबर 1 पानी पानी हो जाना, नंबर 2 गुड़ गोबर हो जाना, नंबर 3 रंग में भंग हो जाना, नंबर 4 खाक में मिल जाना। बना हुआ काम बिगड़ जाना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है? बना हुआ काम बिगड़ जाना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा बताना है आपको। विकल्प 1 पानी पानी हो जाना, गलत। 2 गुड़ गोबर हो जाना, ये आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तीसरा विकल्प रंग में भंग हो जाना, गलत। चौथा खाक में मिल जाना, ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न बना हुआ काम बिगड़ जाना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा जो होगा वो होगा विकल्प 2 गुड़ गोबर हो जाना, जबकि विकल्प 1 3 और 4 गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न, अंधी पीसे कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ है। अंधी पीसे कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ है अंधे असहाय होते हैं, विकल्प 2
कुप्रबंध से वस्तु नष्ट होती है। नंबर 3, अंधे व्यक्तियों से दूसरे लाभ उठाते हैं। विकल्प 4, अंधों को अधिक श्रम करना पड़ता है। अंधी पीसे कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा विकल्प 1, अंधे असहाय होते हैं, ये गलत हो जाएगा। अंधे असहाय होते हैं, ये गलत। दूसरा, कुप्रबंध से वस्तु नष्ट होती है, ये आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। विकल्प 3, अंधे व्यक्तियों से दूसरे लाभ उठाते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। विकल्प 4, अंधों को अधिक श्रम करना पड़ता है, ये भी आपका हो जाएगा गलत। तो प्रश्न अंधी पीसे कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ बन जाएगा विकल्प 2, कुप्रबंध से वस्तु नष्ट होती है, जबकि विकल्प 1, 3 और 4 असंगत हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ है। आपको एक लोकोक्ति दी गई है और उसका अर्थ पूछा गया है। एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ है, एक नंबर का विकल्प देख लेते हैं पहले। एक काम से कई लाभ होना। विकल्प 2, चीज़ थोड़ी और चाहने वाले अधिक हैं। विकल्प 3, बीमार के लिए अनार आवश्यक है। विकल्प 4, अनार बहुत महंगे हैं। विकल्प 1, एक काम से कई लाभ होना, गलत। विकल्प 2, थोड़ी चीज़ और चाहने वाले अधिक, ये आपका उत्तर हो जाएगा सही। विकल्प 3, बीमार के लिए अनार आवश्यक है, ये भी गलत। विकल्प 4, अनार बहुत महंगे हैं, ये भी गलत। तो प्रश्न एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा विकल्प 2, चीज़ थोड़ी और चाहने वाले अधिक, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है। सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है लोकोक्ति का अर्थ है। आपको एक लोकोक्ति दी गई है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, और उसका अर्थ पूछा गया है। अर्थ देख लेते हैं विकल्पों में। विकल्प 1, गरीब सबको गरीब समझता है। 2, सावन में अंधा होना। 3, अंधे को हरा ही दिखता है। 4, अमीर सबको अमीर समझता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका विकल्प 4, अमीर सबको अमीर समझता है। जबकि विकल्प 1, गरीब सबको गरीब समझता है, गलत हो जाएगा। सावन में अंधा होना, ये भी गलत। अंधे को हरा ही दिखता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा अमीर सबको अमीर समझता है। अगला प्रश्न, किस क्रम में लोकोक्ति नहीं है। किस क्रम में लोकोक्ति नहीं है, आपसे पूछा गया है कि किस क्रम में लोकोक्ति नहीं है। किस क्रम में लोकोक्ति नहीं है। प्रश्न विकल्प 1, चींटी के पर निकलना। 2, तू डाल डाल में पात पात। 3, ढाक के 3 पात। 4, तबेले की बला बंदर के सिर। किस क्रम में लोकोक्ति नहीं है। विकल्प 1, 2, 3, 4 में से एक उत्तर सही है, वही हमारा उत्तर भी होगा। किस क्रम में लोकोक्ति नहीं है, चींटी के पर निकलना।
चींटी के पर निकलना, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। किस क्रम में लोकोक्ति नहीं है? वो लोकोक्ति है पहला, चींटी के पर निकलना, ये आपका उत्तर हो जाएगा। जबकि 2, 3 और 4, तू डाल डाल में पात पात, ढाक के 3 पात, तबेले की बला, बंदर के सिर, गलत हो जाएंगे। जबकि उत्तर हो जाएगा हमारा 1, चींटी के पर निकलना। इस क्रम में लोकोक्ति नहीं है, जबकि 3 में लोकोक्ति है। किस क्रम में लोकोक्ति नहीं है, यही आपसे पूछा भी गया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प 1, चींटी के पर निकलना। जबकि विकल्प 2, 3 और 4 असंगत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ है। विकल्प 1, रीत के विपरीत कार्य करना। 2, गंगा की धारा को पलट देना। 3, असंभव कार्य करना। 4, गंगा की धारा में तैरना। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। विकल्प 1, रीति के विपरीत कार्य करना। ये उत्तर हो जाएगा। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ होता है रीत के विपरीत कार्य करना। जबकि विकल्प 2, गंगा की धारा को पलट देना, गलत। असंभव कार्य करना, गलत। गंगा की धारा में तैरना, ये भी गलत। तो उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ बनेगा विकल्प 1, रीत के विपरीत कार्य करना। अगला प्रश्न है हमारा लाल फीताशाही लोकोक्ति का अर्थ। लाल फीताशाही लोकोक्ति का एक अर्थ पूछा है आपसे। लाल फीताशाही लोकोक्ति का अर्थ विकल्प 1, लाल क्रांति। विकल्प 2, सरकारी सेवा। विकल्प 3, सरकारी अड़ंगा। विकल्प 4, ये सभी। लाल फीताशाही लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा आपका विकल्प 1, लाल क्रांति, गलत। सरकारी सेवा, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प 3, सरकारी अड़ंगा, गलत। विकल्प 4, ये सभी, ये भी गलत। तो लाल फीताशाही लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा विकल्प 2, सरकारी सेवा। अगला प्रश्न है हमारा गूंगे का गुड़ होना मुहावरा का अर्थ है। गूंगे का गुड़ होना मुहावरा का अर्थ है विकल्प 1, दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति। विकल्प 2, अनुभव को व्यक्त ना कर पाना। विकल्प 3, बहुत मीठा होना। विकल्प 4, किसी का सामान। प्रश्न है हमारा गूंगे का गुड़ होना मुहावरे का अर्थ है। विकल्प 1, दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति, गलत हो जाएगा। विकल्प 2, अनुभव को व्यक्त ना कर पाना, ये आपका उत्तर हो जाएगा सही। ये आपका उत्तर हो जाएगा सही। गूंगे का गुड़ होना मुहावरे का सही अर्थ बनेगा विकल्प 2, अनुभव को व्यक्त ना कर पाना। जबकि विकल्प 1, दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति, गलत। विकल्प 3, बहुत मीठा होना, यह भी गलत हो जाएगा। विकल्प 4, किसी का सामना। किसी का सामान, ये गलत हो जाएंगे। तो गूंगे का गुड़ होना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा सही, अनुभव को व्यक्त ना कर पाना। जबकि विकल्प 1, दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति, गलत। विकल्प 3, बहुत मीठा होना, गलत। विकल्प 4, किसी का सामान, ये भी गलत हो जाएंगे। गूंगे का गुड़ होना मुहावरे का अर्थ होता है अनुभव को व्यक्त ना कर पाना। अगला प्रश्न,
घाट घाट का पानी पीना मुहावरा का अर्थ है। घाट घाट का पानी पीना मुहावरा का अर्थ है। विकल्प 1 घुमक्कड़ व्यक्ति, विकल्प 2 अनुभवहीन, विकल्प 3 संसार का अनुभव प्राप्त करना, विकल्प 4 उपर्युक्त सभी। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ बताना है। घुमक्कड़ व्यक्ति गलत, विकल्प 1 गलत हो जाएगा, विकल्प 2 अनुभवहीन गलत, विकल्प 4 संसार का अनुभव प्राप्त करना, ये आपका उत्तर हो जाएगा सही। उत्तर 4 उपर्युक्त सभी, ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न घाट घाट का पानी पीना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा घुमक्कड़ व्यक्ति गलत, अनुभवहीन गलत, उपर्युक्त सभी गलत। सही उत्तर बनेगा हमारा संसार का अनुभव प्राप्त करना, विकल्प 3। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ बनेगा संसार का अनुभव प्राप्त करना। अगला प्रश्न, चांदी का जूता मारना मुहावरे का अर्थ है। चांदी का जूता मारना मुहावरा का अर्थ है। विकल्प 1 धनवान होना, विकल्प 2 दिखावा करना, विकल्प 3 रिश्वत देना, विकल्प 4 धोखा देना। चांदी का जूता मारना मुहावरा का अर्थ है। विकल्प 1 धनवान होना गलत, विकल्प 2 दिखावा करना गलत, विकल्प 3 रिश्वत देना, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प 4 धोखा देना, ये भी गलत हो जाएगा। चांदी का जूता मारना मुहावरा का अर्थ है रिश्वत देना। बाकी 3 विकल्प 1, 2 और 4 असंगत हो जाएंगे। अगला प्रश्न, काठ की हांडी मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। काठ की हांडी मुहावरे का अर्थ है। विकल्प 1 कमजोर आदमी, विकल्प 2 आँख का ताग, विकल्प 3 बहुत सस्ता, विकल्प 4 अस्थाई चीज। काठ की हांडी मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। विकल्प 1 कमजोर आदमी गलत, विकल्प 2 आँख का ताग गलत, विकल्प 3 बहुत सस्ता, ये भी गलत, विकल्प 4 अस्थाई चीज, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न काठ की हांडी मुहावरे का अर्थ हो जाएगा विकल्प 4 अस्थाई चीज। अगला प्रश्न है चांद पर थूकना मुहावरा का अर्थ है। चांद पर थूकना मुहावरा का अर्थ है। विकल्प 1 महान आदमी पर कलंक लगाना, विकल्प 2 असंभव कार्य, विकल्प 3 बुरे व्यक्ति पर दोषारोपण, विकल्प 4 उपर्युक्त सभी। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ है विकल्प 1 आपका सही हो जाएगा उत्तर। महान आदमी पर कलंक लगाना, चांद पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ बनेगा महान आदमी पर कलंक लगाना, जबकि विकल्प 2 असंभव कार्य गलत हो जाएगा। विकल्प 3 बुरे व्यक्ति पर दोषारोपण, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प 4 उपर्युक्त सभी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, चींटी के पर निकलना मुहावरे का अर्थ है। चींटी के पर निकलना मुहावरे का अर्थ है। विकल्प 1 बहुत चालाक होना, विकल्प 2 मृत्यु होना, विकल्प 3 नष्ट होने के करीब होना, विकल्प 4 तुच्छ कार्य करना। चींटी के पर निकलना मुहावरा का अर्थ है। इस मुहावरे का अर्थ बताना है। विकल्प 1 बहुत चालाक होना गलत, विकल्प 2 मृत्यु होना गलत,
विकल्प 3 नष्ट होने के करीब होना, यह आपका उत्तर हो जाएगा सही। विकल्प 4 तुच्छ कार्य करना, यह भी आपका गलत हो जाएगा। तो प्रश्न चींटी के पर निकलना मुहावरे का अर्थ बनेगा विकल्प 3 नष्ट होने के करीब होना। अगला प्रश्न है चोरी और सीना जोरी मुहावरा का अर्थ है। चोरी और सीना जोरी मुहावरा का अर्थ है विकल्प 1 दोषी को धमकाना, विकल्प 2 दोषी होकर अकड़ना, विकल्प 3 अपराध के बाद दूसरा अपराध, विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है हमारा चोरी और सीना जोरी मुहावरा का अर्थ। विकल्प 1 दोषी को धमकाना, गलत। विकल्प 2 दोषी होकर अकड़ना, यह आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प 3 एक अपराध के बाद दूसरा अपराध, गलत। विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं, यह भी आपका गलत हो जाएगा। तो चोरी और सीना जोरी मुहावरा का अर्थ है विकल्प 2 दोषी होकर अकड़ना। अगला प्रश्न है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है विकल्प 1 खुशामद करना, विकल्प 2 उल्लू पालना, विकल्प 3 धूर्तता करना, विकल्प 4 अपना काम निकालना। प्रश्न है हमारा अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ। विकल्प 1 खुशामद करना, गलत। विकल्प 2 उल्लू पालना, गलत। विकल्प 3 धूर्तता करना, गलत। विकल्प 4 अपना काम निकालना, गलत। नहीं, ये आपका सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 4 अपना काम निकालना, क्योंकि आपका प्रश्न ये है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है विकल्प 4 अपना काम निकालना। यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होगा विकल्प 4 अपना काम निकालना। अगला प्रश्न है लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है विकल्प 1 मुद्राएं बदलना, विकल्प 2 रंग बदलना, विकल्प 3 क्रोध करना, विकल्प 4 तेवर बदलना। विकल्प 1 मुद्राएं बदलना, गलत। विकल्प 2 रंग बदलना, गलत। विकल्प 3 क्रोध करना, बिल्कुल सही। इसके बाद है तेवर बदलना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ बनेगा विकल्प 3 क्रोध करना। अगला प्रश्न है रोग का घर खांसी और लड़ाई का हाँसी लोकोक्ति का अर्थ है। रोग का घर खांसी और लड़ाई का घर हाँसी लोकोक्ति का अर्थ है विकल्प 1 लड़ाई का कारण धन है, 2 खांसी होना, 3 हंसी मजाक कभी, 4 ये सभी। रोग का घर खांसी और लड़ाई का घर हाँसी लोकोक्ति का अर्थ है विकल्प 1 लड़ाई का कारण धन है। यह आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, जबकि खांसी होना, गलत। हंसी मजाक कभी, गलत। ये सभी गलत। तो रोग का अगर खांसी और लड़ाई का अगर हाँसी लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा लड़ाई का कारण धन है। अगला प्रश्न है लिखे मूसा पढ़े ईसा लोकोक्ति का अर्थ है। लिखे मूसा पढ़े ईसा लोकोक्ति का अर्थ है विकल्प 1 समझने योग्य लेखन, विकल्प 2 सुंदर लेखन, विकल्प 3 अपठनीय लेखन, विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। लिखे मूसा पढ़े ईसा लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा विकल्प 1 समझने योग्य लेखन, गलत।
विकल्प 2 सुंदर लेखन, गलत। विकल्प 3 अपठनीय लेखन, ये उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अपठनीय लेखन, लिखे मूसा पढ़े ईसा लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा विकल्प 3 अपठनीय लेखन। विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो प्रश्न लिखे मूसा पढ़े ईसा लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा विकल्प 3 अपठनीय लेखन। अगला प्रश्न है, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त अर्थ है। अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त अर्थ है। नंबर 1 फूलाना समाना, विकल्प 2 अंगारों पर पैर रखना, विकल्प 3 बहती गंगा में हाथ धोना, विकल्प 4 आकाश पाताल एक कर देना। विकल्प 1 गलत हो जाएगा, फूलाना समाना। विकल्प 2 अंगारों पर पैर रखना, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प 3 बहती गंगा में हाथ धोना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बहती गंगा में हाथ धोना, ये सही उत्तर हो जाएगा आपका। अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त अर्थ हो जाएगा बहती गंगा में अर्थ धोना, विकल्प 3। विकल्प 4 गलत हो जाएगा, आकाश पाताल एक कर देना। तो प्रश्न अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त अर्थ होगा बहती गंगा में हाथ धोना। अगला प्रश्न है, मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। विकल्प 1 एक ही थैली के चट्टे बट्टे, विकल्प 2 जैसे जगन्नाथ वैसे सांपनाथ, विकल्प 3 चोर चोर मोसेरे भाई, विकल्प 4 केन बेर का संग। विकल्प 1 मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपर्युक्त लोकोक्ति है विकल्प 1 एक ही थैली के चट्टे बट्टे, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जबकि विकल्प 2 जैसे जगन्नाथ वैसे सांपनाथ गलत हो जाएगा। चोर चोर मोसेरे भाई, ये भी आपका गलत हो जाएगा। केन बेर का संग, ये भी आपका हो जाएगा गलत। तो प्रश्न मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त लोकोक्ति हो जाएगी विकल्प 1 में मौजूद है एक ही थैली के चट्टे बट्टे। अगला प्रश्न, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है विकल्प 1 अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, विकल्प 2 अपने हाथ से दान करना, विकल्प 3 मनमानी करना, विकल्प 4 अपना हाथ पूजनीय होता है। तो अपने हाथ से काम करना उपयुक्त होता है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अपने हाथ से काम करना उपयुक्त होता है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि विकल्प 2 अपने हाथ से दान करना, ये हो जाएगा गलत। मनमानी करना विकल्प 3, ये भी गलत। अपना हाथ पूजनीय होता है, ये भी गलत। तो प्रश्न अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ बनेगा सही, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। विद्यार्थियों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि वीडियो आपको कैसा लगा, और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में संलग्न है। तो चलिए वापस से वीडियो पर आते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, चोर का माल मोरी में का अर्थ है। चोर का माल मोरी में का अर्थ है विकल्प 1 गलत तरीके से कमाया धन व्यर्थ जाना है, विकल्प 2 चोरी के माल का लंबे समय तक रहना, विकल्प 3 चोरी के माल को मोरी में रखना, विकल्प 4 चोरों का मोरी के रास्ते से आना। तो विकल्प 1 गलत तरीके से कमाया धन व्यर्थ जाना है, ये बात बिल्कुल सही है इस प्रश्न के लिए।
चोरी का माल मोरी में का अर्थ हो जाएगा सही। गलत तरीके से कमाया धन व्यर्थ जाना है, जबकि विकल्प 2 गलत हो जाएगा। विकल्प 3 चोरी के माल को मोरी में रखना, ये भी गलत। विकल्प 4 चोरों का मोरी के रास्ते से आना, ये भी आपका हो जाएगा गलत। तो चोर का माल मोरी में का अर्थ हो जाएगा विकल्प 1 गलत तरीके से कमाया धन व्यर्थ जाना है। अगला प्रश्न हो जाएगा हाथ पीले करना का अर्थ है। हाथ पीले करना का अर्थ है विकल्प 1 बेटी का विवाह करना, विकल्प 2 लड़की के विवाह में हाथों पर हल्दी लगाना, विकल्प 3 हाथों पर हल्दी लगाना, विकल्प 4 दूसरों के हाथों पर पीला रंग लगाना। तो विकल्प 1 बेटी का विवाह करना। हाथ पीले करना का अर्थ हो जाएगा विकल्प 1 में मौजूद है बेटी का विवाह करना, यह आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जबकि विकल्प 2 लड़की के विवाह में हाथों पर हल्दी लगाना, ये गलत हो जाएगा। विकल्प 3 हाथों पर हल्दी लगाना, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प 4 दूसरों के हाथों पर पीला रंग लगाना, ये भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न ईर्ष्या से जलना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। ईर्ष्या से जलना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। छाती ठोकना विकल्प 1, विकल्प 2 छाती पर सांप लौटना, विकल्प 3 छाती पर मूंग दलना, विकल्प 4 छाती पर पत्थर रखना। तो ईर्ष्या से जलना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है विकल्प 1 छाती ठोकना, गलत हो जाएगा। विकल्प 2 छाती पर सांप लौटना, यह आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। विकल्प 3 छाती पर मूंग दलना, छाती पर पत्थर रखना, यह भी आपका हो जाएगा गलत। ईर्ष्या से जलना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा हो जाएगा विकल्प 2 छाती पर सांप लौटना। अगला प्रश्न है अक्ल का अंधा लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है आपसे। अक्ल का अंधा लोकोक्ति का अर्थ है 1 आलसी होना, 2 धोखेबाज होना, 3 कुछ भी दिखाई न देना, 4 महामूर्ख होना। 1 आलसी होना गलत हो जाएगा, 2 धोखेबाज होना गलत हो जाएगा, 3 कुछ भी दिखाई ना देना, यह भी गलत हो जाएगा। विकल्प 4 महामूर्ख होना। अक्ल का अंधा लोकोक्ति का अर्थ है विकल्प 4 में मौजूद है महामूर्ख होना। अक्ल का अंधा लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा महामूर्ख होना। प्रश्न अगला अंधेर नगरी चौपट राजा टका शेर भाजी टका शेर खाजा लोकोक्ति का अर्थ है। अंधेर नगरी चौपट राजा टका शेर भाजी टका शेर खाजा लोकोक्ति का अर्थ है नंबर 1 जनमत, नंबर 2 सस्ता खाना, नंबर 3 अन्याय का शासन, नंबर 4 उपर्युक्त सभी। 1 जनमत गलत, 2 सस्ता खाना गलत, 3 अन्याय का शासन बिल्कुल सही। उपर्युक्त सभी ये भी आपका हो जाएगा गलत। प्रश्न अंधेर नगरी चौपट राजा टका शेर भाजी टका शेर खाजा लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा विकल्प 3 अन्याय का शासन। विद्यार्थियों इस वीडियो के माध्यम से मैंने मुहावरे और लोकोक्ति के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको अध्ययन करवाया है। यदि आपने पूरा का पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखा होगा तो निश्चित ही आपको सारे के सारे प्रश्न कंठस्थ हो गए होंगे। यदि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं भविष्य में आपके लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहूं। और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और
अब मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।